अब मुंबई में बड़े पैमाने पर सेलिब्रिटीज़ हैं। आपने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आप थे, तो आपने कई सेलिब्रिटीज़ भी अरेस्ट किए थे, टीवी एक्टर, एक्ट्रेस और ये वगैरह। सेलिब्रिटीज़ के बीच भी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं? अरविंद जी, इसमें जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये बहुत गहरा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इसमें ये नहीं कह सकते कि फलाना इंडस्ट्री हो या ये हो। कॉलेजेस में भी अवेलेबल है, कॉरपोरेट में भी कुछ केसेस हैं, जो कोई भी एक्सवाइजेड इंडस्ट्रीज में भी केसेस जनरलाइज है। हम लोग उसे टारगेट नहीं कर सकते एक समुदाय या फिर एक प्रोफेशन को। सेकेंडली, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो प्रचलन है, जो हाई एंड ऑफ द सोसाइटी है, जहाँ पर रेव पार्टीज होती हैं, जहाँ पर हाई क्लास ऑफ द सोसाइटी है, तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन फैड देखा गया था, बेसिकली कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोपोनिक वीट, कंजम्पशन ऑफ कोकेन। दूसरी प्रकार से अगर ये भी देखेंगे कि लोएस्ट एंड ऑफ द सोसाइटी, स्लम में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचार है। बहुत सारे अलग ड्रग्स है, जैसा कि बटन जिसे कहते हैं, जिसे नाइट्रा टैबलेट्स वगैरह कहते हैं, जो डुअल यूज टैबलेट्स होते, तो उसका भी बहुत बच्चे प्रचार कंजम्पशन करते थे वहाँ पर, क्योंकि बहुत चीप, 25 रुपये में एक टैबलेट आती थी। आपने कितने सेलिब्रिटीज़, एक तो कॉमेडियन थी, उनके घर पर आपने रेड की थी, कॉमेडियन को भी गिरफ्तार किया था। कितने सेलिब्रिटीज पर शिकंजा कसा एनसीबी में रहते हुए? अरविंद भाई, देखिए, काउंट तो ऐसा कर नहीं सकता फिर मैं। भी सर आप बताएं, एंड इट इज़ आपका रूटीन जॉब है ये। एंड सेकेंडली, मेरे लिए पर्सनली, व्यक्तिगत अगर देखा जाएगा, मैं ना कोई ये वर्ड को भी मानता नहीं हूँ। मैं सिर्फ संविधान को मानता हूँ, और जहाँ पर पोस्टिंग मेरी होती है, जहाँ पर कार्यरत होता हूँ, उस लॉस को और बुक को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मेरे लिए कोई फेस नहीं होता, मेरे लिए सिर्फ क्राइम होता है।